को खरीदने के बहुत लोग आते हैं। बाकी यहाँ पर मारवाड़ी घोड़े भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं और काठियावाड़ी घोड़े भी आते हैं। और सालबाज जो घोड़ा है वो है सिंधी। सिंधी का अर्थ होता है सालबाज, जो चलने वाला। और मारवाड़ी घोड़ा जो होता है वो होता है शो के लिए, मतलब सुंदर शो के लिए। और उनका काम है चलना। ये रेवाल चाल भी चलते हैं, उसमें 2-3 चाल आती है, मादरी चाल होती है, मतलब चौबाज चलता है। तो ये सालबाज घोड़े हैं। उनकी विशेषता है चाल है। सिंधी जो घोड़ा होता है वो बड़ा सिंपल और सरल होता है और चलने में सबसे तेज होता है। क्योंकि जो हर एक आदमी की जैसे स्त्री होती है, स्त्री का आभूषण होता है लज्जा। कि लज्जा आभूषण तरियण को क्षत्रिय भूषण तेग, विप्र भूषण वेद तो वाजी भूषण वेग। घोड़े की जो आभूषण है वो है गति। घोड़े को मतलब महत्व कब मिलता है, जब वो चलता है। तो चलने वाले घोड़े को मतलब अधिक लोग पसंद करते हैं। जैसे कोई भी आदमी को या किसी पशु को उसकी विशेषता से उनको जानते हैं। जैसे उनकी विशेषता है मतलब चलना, चलते हुए घोड़े को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इसकी जो ग्रेस है, इसका जो एटीट्यूड है वो मायने रखता है। वो मायने, उसका मतलब जो सलावा है उसी को महत्व दिया जाता है। घोड़े का अर्थ ही होता है सलावा। पहले घोड़ों पे आना जाना होता था, घोड़ों पे आना जाने होता था। एक हमारे राजस्थान में बड़े सूर्य दुर्गादास राठौड़, 4 पैर 24 घड़ी घोड़ले उपरवास, मतलब चारों पैर 24 घड़ी वो घोड़ों को ऊपर रहते थे। 4 पैर 24 घड़ी घोड़ले उपरवास, उस पर रोटी सेकता वीर दुर्गादास, मतलब ऊपर बैठ के रोटी सेकते थे। मतलब घोड़ों का जो बहुत घोड़े के शौकीन है, जिनको घोड़ों का अद्भुत नशा है, मतलब वो मतलब घोड़ों के लिए कभी कभी ऐसा लगता है हम घोड़ों के लिए बने, ऐसा है हमारे लिए घोड़े बने। तो हमको मतलब घोड़ों का उस टाइप का नशा है। जो घोड़ा रखता है उनको घोड़ों के प्रति अद्भुत नशा रहता है। और संसार का सबसे बड़ा नशा मतलब बोलते हैं घोड़ा ही है। जैसे क्षत्रिय के जीवन में, जब क्षत्रिय जो राजपूत होता है उसका जीवन का अर्थ होता है, जब उसको गम भुलाना होता था या तो घोड़े की सवारी करता था या हरि का भजन करता था। 2 ही जगह ऐसी है जहाँ मनुष्य मतलब अपना गम भूलता था, या तो भगवान के भजन में या फिर घोड़ों की सवारी में। और एक घोड़े का अर्थ होता है मतलब अपने सवार का मन मोल लेता है। जैसे इसके ऊपर जब आदमी बैठता है सब अपने दुखों से मतलब रहित हो जाता है, सब भूल जाता है, सब भूल के मतलब रहित हो जाता है। इसके मतलब गद्दी का ये प्रभाव है। घोड़े की गद्दी का प्रभाव, साधु की महात्मा की गद्दी होती है, वैसे इस घोड़ों की गद्दी का ये प्रभाव है। तो आजकल की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो और आप कोई कमाए ना कमाए, लेकिन घोड़े रखे, घोड़ा का शौक है, इससे आप नशे से दूर रहेंगे। जो आदमी नशा पकड़ता है ना, कोई भी मतलब एक अधिक तरह का कोई दारू पकड़ ले, मतलब बहुत सारे नशे होते हैं उसमें, मतलब जो आदमी घोड़े के शौकीन होते हैं उनमें मतलब नशों वाली ये लतें नहीं रहती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा नशा यही घोड़ा ही है। एक तो घोड़े का नशा होता है, एक हरि का नशा, बाकी नशा जो उतर जाता है। सब नशा संसार का उतर जात प्रभात, आप कोई भी नशा कर लो शाम को सुबह उतर जाएगा। लेकिन एक घोड़ा और हरि के नाम को जो नशा करता है उनका मतलब दिन दिन जो नशा है वो बढ़ता रहता है। इसलिए मतलब हाँ, बढ़ता रहता है। आजकल की पीढ़ी ये नहीं सोचती, वो नशे के बारे में ये तो नहीं जानेगी, लेकिन वो पैसे के बारे में समझती है। नहीं, पैसा भी सब कुछ नहीं होता है। पैसा जब बोलते हैं, पैसा एक साधन है। ये पैसे रह जाएगा पूरे जारोड़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी इस मेले के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। जय भवानी। जय भवानी, जय मलिनाथ की। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने हमारा हमारे यह शेरू खान है जो राइडर है घोड़ा का। कैसा भी घोड़ा लाओ ये तैयार करके देता है। हम तो खाली बैठने वाले हैं। बताइए अपने बारे में। बारे बताइए। कहाँ से, आपने कितनी उम्र से शुरू की राइडिंग वगैरह? मैंने 15 साल से। 15 साल से। 15 साल की उम्र का था जब किया था। उसने बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे घोड़े बनाए हैं। घोड़ों का मतलब पूरा वाकिफ है। वो एक ईश्वर की दी हुई कला है, उसके हाथ में हर घोड़े पे बैठता है वो मतलब कैसा बिगड़ा हुआ घोड़ा संभाल नहीं सकता है। हम भी इनके गुलाम हैं। घोड़ा तो रख सकते हैं परंतु इनको लाने इनकी सेवा घोड़े से भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप पूरे भारत में घूमते हो? पूरे भारत में नहीं हो तो यहाँ भी खूब है, जाने नहीं पड़ता है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम इनके पीछे तो 50 ग्राहक लगे हुए हैं। एकदम 12 घंटा मैं बुलाता हूँ।